Hello, welcome back to our channel. I am Manoj Vaishnav and today we are going to start our topic model. So मॉडल टॉपिक अपना चल रहा था और मॉडल जो है वो लगभग हम 7 मॉडल हम कंप्लीट कर चुके थे और आज जो हमारा जो मॉडल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मस्ट को। सो मस्ट मॉडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कंडीशंस भी काफी इजी है और हर एग्जाम में लगभग इसको पूछा जाता है। तो इस मॉडल को मस्ट को हमें बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट करना है और समझना है। देखते हैं मॉडल मस्ट का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, तो वो सब चीजें हम देखते हैं। देखो मस्ट का जो यूज होता है वो होता है पहले तो नेसेसिटी शो करने के लिए। नेसेसिटी शो करने के लिए जब भी हम नेसेसिटी की बात करते हैं देन वी कैन यूज मस्ट। सो मस्ट का यूज वहां कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस एडवाइस की बात करते हैं, स्ट्रेस एडवाइस मतलब होता है किसी को जोर देके एडवाइस देना, सलाह देना, तो वहां पे हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन के सेंस में, ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता, ऑब्लिगेशन के सेंस में हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। अगला जो इसका यूज होता है वो होता है मोरल ड्यूटी के लिए। अगर हम नैतिक कर्तव्य के सेंस में बात करते हैं देन वी कैन यूज मस्ट। ठीक है, और इसके बहुत सारे यूज में तो ये 4 यूज होते हैं, नेसेसिटी, स्ट्रेस एडवाइस, ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी के लिए, और एक और इसका यूज होता है लॉजिकल इन्फेरेंस के लिए, लॉजिकल इन्फेरेंस के लिए, और एक नोटिस के लिए। तो इन सब केसों में, इन सब केसेस में हम जो है वो इस मस्ट मॉडल का यूज कर सकते हैं। इन सब केसेस में हम मस्ट मॉडल का यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेसेसिटी किस तरीके से हम शो करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सपोज करो हम कहीं कोचिंग या कहीं इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए गए और शाम को अपने को कुछ ज्यादा समय हो गया, तो आप कह रहे हो कि सर आई मस्ट गो नाउ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरा वेट कर रहे होंगे, अब मुझे जाना चाहिए। तो वहां पे जो आप शो कर रहे हो वो नेसेसिटी शो कर रहे हो, तो वहां पे किस मॉडल का हम यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। तो वहां पे आप किस तरीके से कहोगे? सर आई मस्ट गो नाउ, यानी कि मुझे जाना चाहिए, तो उस केस में आप मस्ट का यूज करोगे। स्ट्रेस एडवाइस मतलब होता है किसी भी पर्सन को अगर हम जोर देके सलाह देते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये जो मूवी जो है जो हम देख रहे हैं ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसे देखना ही चाहिए, तो मैं उस पर्सन को क्यों सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जोर देके कह रहा हूं कि यार बहुत अच्छी मूवी है, आपको ये देखना ही चाहिए, तो मैं स्ट्रेस एडवाइस कर रहा हूं। कुछ ज्यादा जोर देके अगर मैं उसको सलाह दे रहा हूं तो वहां पे जो हम मॉडल यूज करेंगे वो करेंगे मस्ट का। ऑब्लिगेशन मतलब होता है बाध्यता, जब किसी भी चीज की बाध्यता होती है तो वहां पे हम जो मॉडल यूज करेंगे वो मस्ट का यूज करेंगे, यानी किसी भी काम को करने के लिए अगर मना होती है तो। जैसे हम बोलते हैं कि स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड एट द पेट्रोल पंप, यानी पेट्रोल पंप पे स्मोकिंग करना क्या है? प्रोहिबिटेड है, मना है, तो उस केस में आप उसको मस्ट का यूज कर सकते हो। मोरल ड्यूटी होती है हमारा नैतिक कर्तव्य, अगर हम किसी हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो हमें करना ही चाहिए, तो उस केस में हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे हम बोला कि यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यानी कि तुम्हें तुम्हारे टीचर्स का क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी है, तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम्हें टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो वहां पे अपन मस्ट का यूज करेंगे। पेरेंट्स के लिए हम बोल सकते हैं यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो वहां पे अपन जो है वो मोरल ड्यूटी के सेंस में बात कर रहे हैं। लॉजिकल इन्फरेंस क्या होता है कि जब भी तर्क वितर्क वाली बात की जाती है कि किसी भी काम के पीछे कोई रीजन होता है, कोई लॉजिक होता है, तो वहां पे जो हम मॉडल यूज करेंगे वो करेंगे मस्ट का। जैसे सपोज करो कहीं पर किसी रूम में पास में से कहीं से बहुत ही बैड स्मेल आ रही है, तो आप कह सकते हो कि देयर इज अ वेरी बैड स्मेल फ्रॉम द स्टोर रूम, देयर मस्ट बी अ डेड माउस। हो सकता है कि वहां पे कौन हो? एक मरा हुआ चूहा हो, यानी कि वहां से बहुत ही बैड स्मेल आ रही है और हो सकता है वहां पे कोई चूहा मरा हुआ हो, तो वो लॉजिक काम कर रहा है कि वहां पे बैड स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कोई चूहा हो मर गया हो, कोई माउस वहां पे मर गया हो, तो लॉजिक आप लगा रहे हो, तो उस केस में आप किसका यूज कर रहे हो? मस्ट का यूज कर रहे हो। नोटिस के सेंस में जब हम किसी चीज के लिए नोटिस लगाते हैं वहां पे हमें क्या करना चाहिए? मस्ट का यूज करना चाहिए। जैसे कहीं पे लिखा था पेट्रोल पंप पे स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड एट द पेट्रोल पंप, ओके, यू मस्ट नॉट थ्रो द ब्रेड एट द जू के वहां पे आपको ब्रेड जो है वो थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, तो इन सब केसेस में हम जो है वो मस्ट का यूज करते हैं। अब इनको हम सेंटेंस ले लेते हैं ताकि और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। नेसेसिटी हम शो करें, जैसे आपने बोला कि सर आई मस्ट
आई मस्ट गो नाउ, यानी कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही लेट हो गया और मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरा वेट कर रहे होंगे, सो मुझे जाना चाहिए। तो उस केस में आप जो है वो नेसेसिटी शो कर रहे हो। हम यूं भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो एग्जाम्स हमारे काफी नजदीक आ गए तो हम डिस्कस करें वहां पे क्योंकि वी मस्ट रीड दिस बुक केयरफुली बिकॉज एग्जाम इज अटेंड, एग्जाम बस आने वाले हैं और हमें इस बुक को बहुत ही केयरफुली क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो वहां पे जो आप क्या शो कर रहे हो, नेसेसिटी शो कर रहे हो, एग्जाम आ चुके हैं, आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे वी मस्ट रीड दिस बुक, वी मस्ट रीड दिस बुक केयरफुली, यानी हमें इस किताब को बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं। तो वहां पे आप नेसेसिटी शो कर रहे हो और वहां पे जो मॉडल यूज करेंगे वो हम करेंगे मस्ट का। स्ट्रेस एडवाइस हम किस तरीके से लेते हैं, जब किसी को जोड़ देके अगर हम सलाह कर देते हैं, जोड़ देके किसी को सलाह देते हो तो वहां पे जो मॉडल यूज होगा वो होगा हमारा मस्ट। जैसे आपने कहा कि दिस इज वेरी गुड बुक, दिस इज वेरी गुड बुक, यू मस्ट रीड दिस, यानी ये जो किताब जो है बहुत ही अच्छी है और आपको इसे क्या करना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। तो हम उस पर्सन को जोड़ देके सलाह दे रहे हैं कि ये बुक जो है वो बहुत अच्छी है और आपको इसे पढ़ना ही चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो मूवी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यू मस्ट वॉच दिस मूवी, आपको ये मूवी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम उस पर्सन को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस एडवाइस दे रहे हैं, जोड़ देके सलाह दे रहे हैं। तो वहां पे जो हम मॉडल यूज करेंगे वो करेंगे मस्ट का। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, बाध्यता, जब हम किसी चीज के लिए बाध्य होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी आपको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो आप वहां पे हम हमारा जो ऑब्लिगेशन हम शो कर रहे हैं वहां पर, और कि आपको ये ट्रैफिक रूल्स है वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हम वहां पे ऑब्लिगेशन के सेंस में। मोरल ड्यूटी हमारी होती है जब हम नैतिक कर्तव्य के सेंस में बात करते हैं, तो वहां पे हम जो मॉडल यूज करेंगे वो हम करेंगे मस्ट का। जैसे हम कह सकते हैं कि यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, मोरलिटी याद दिला रहे हैं। देन वी कैन यूज मस्ट, वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। लॉजिकल इन्फरेंस मैंने आपको बताया था, जब भी कोई तर्क वाली कोई बात होती है और उसको आप शो करते हो तो वहां पे हम जो मॉडल यूज करेंगे वो करेंगे मस्ट। जैसे आपने बोला कि देयर इज वेरी बैड स्मेल coming from the स्टोर रूम, कि स्टोर रूम से जो है वो बहुत ही बैड स्मेल आ रही है। और हम कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी अ डेड माउस, हो सकता है कि वहां पे एक मरा हुआ चूहा हो। तो हम लॉजिक के सेंस में बात करें कि बैड स्मेल आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है, कि हो सकता है वहां पर कोई चूहा मर गया हो। तो हम लॉजिक लगा रहे हैं और उसके सेंस में हम बात कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, मस्ट का यूज कर रहे हैं। और भी इसके बहुत सारे होते हैं लॉजिक के, जैसे मान लो सपोज करो मैं जब भी क्लास में आता हूँ इस तरीके से खड़ा हो जाता हूँ और पीछे गंदा हो जाता है। अब किसने पूछा कि किसने किया, तो आप वहां पे गेस करते हो सकता है ये मनोज सर ने किया, कि वो इस तरीके से खड़े होते हैं। तो लॉजिक हम लगा रहे हैं। अगर लॉजिक लगा के किसी सेंस में आप बात करते हो तो वहां पे जो है वो मॉडल यूज करेंगे, वो करेंगे मस्ट का। और भी इसके एग्जांपल, जैसे मान लो जब भी आप शाम को आते हो और आपके पास में 7 बजते जो है वो भजन कीर्तन स्टार्ट हो जाते हैं किसी के मकान पे, तो जब भी कोई आए तो यार आवाज कहाँ से आ रही है, ये ऑब्वियसली पास के मकान में भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो वो लॉजिक लगा रहे हो क्योंकि रोजाना का उनका एक रूटीन ये बना हुआ है और वो लॉजिक वहां पे काम कर रहा है। तो वहां पे हम जो मॉडल यूज करेंगे वो करेंगे मस्ट का। अगर हम नोटिस के सेंस में बात करते हैं, बहुत सी जगह नोटिस लगे रहते हैं कि आपको ये चीज यहाँ पे फॉलो करनी है, नहीं करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उस केस में आप जो है वो मस्ट का यूज करते हो। जैसे आपसे बोला गया कि you must not smoke here, यानी कि यहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम उसको नोटिस के सेंस में बात करें और ये हमारा ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, इस तरीके से। और भी इसके नोटिस के बहुत सारे, जैसे स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड, हम बोल सकते हैं स्मोकिंग मस्ट बी
प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड। ओके, कि स्मोकिंग करना यहाँ पे क्या है, मना है। तो इस केस पे हम बात कर रहे हैं तो वहां मस्ट का हम यूज कर रहे हैं। और जो बोस जैसे यू मस्ट नॉट या फिर यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल while crossing the रोड। ये हम बोल सकते हैं कि यू मस्ट बी केयरफुल, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए जब आप रोड क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। तो ये हम इस तरीके से हम ये नोटिस के सेंस से बात करते हैं। तो इन सब केसेस में हम जो है वो मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट को और भी अच्छे से आपको याद रखना है। कहाँ कर सकते हैं, नेसेसिटी शो करने के लिए, किसी भी चीज की अगर आप आवश्यकता बताते हो वहां पे आप मस्ट का यूज करते हो। कि जैसे आपने बोला कि यार आज मेरे ब्रदर की कल जो है वो शादी है और मुझे नए कपड़ा लेना चाहिए, नए कपड़े लेना चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट की आई मस्ट बाय न्यू क्लोथ्स, है ना, फॉर माय ब्रदर्स मैरिज, मेरे भाई की शादी के लिए मुझे नए कपड़े लेना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप बात कर रहे हो। और भी हम बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि यार है ना एग्जाम आ चुके हैं, हमें जितने भी डाउट्स है वो हमें क्लियर करना चाहिए। तो यू मस्ट क्लियर आर ऑल द डाउट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, है ना, बिकॉज एग्जाम इज एट है नाउ, एग्जाम बस आने वाले हैं। तो वहां पे आप मस्ट का यूज कर रहे हो। कोई भी मान लो आप किसी शादी पार्टी से आप लेट हो गए, घर आने में काफी टाइम हो गया, तो वहां पे आप बोल के आ सकते कि सर मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया, मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली वहां पे किसका यूज करोगे आप, मस्ट का यूज करोगे। और जो मस्ट का है स्ट्रेस एडवाइस के लिए हम किसी को जोड़ दे के सलाह देते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे फैमिली में कोई भी पर्सन है वो काफी कमजोर पे कमजोर होता जा रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं यू मस्ट टेक सम फ्रूट्स बिकॉज यू आर वेरी वीक, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। तो हम उसको जोड़ दे के सलाह दे रहे हैं। तो वहां पे हम जो यूज करेंगे वो करेंगे मस्ट का। ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया था, बाध्यता के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट नॉट टॉक टू मी लाइक दिस वे, यानी तुम्हें मेरे से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। तो ये हम ऑब्लिगेशन के सेंस में बात कर रहे हैं। मोरल ड्यूटी हो सकती है, इसमें मान लो हमारे पेरेंट्स जो है वो प्रॉब्लम में है, या हमारा ब्रदर या भाई जो भी है वो प्रॉब्लम में है, तो हम बोल सकते हैं यू मस्ट हेल्प हर, कि तुम्हें अपनी सिस्टर की या फिर अपने पेरेंट्स की कि आपको हेल्प करना चाहिए। तो हम मोरल सेंस में बात कर रहे हैं, नैतिक कर्तव्य के सेंस में बात कर रहे हैं। और वहां पे जो मॉडल यूज करेंगे वो हम करेंगे मस्ट का। लॉजिकल इन्फ्लुएंस हमने बता दिया, जब भी तर्क वाली कोई बात करते हैं वहां पे हम जो है वो मस्ट का यूज करते हैं। सपोज करो शाम को 7 बजते बहुत जोर से ढोलक की आवाज आती है, ओके, बैंड ढोलक की आवाज आती है, और वो आवाज जो है पास में मंदिर के वहां से आती है। जब भी पूजा होती है तो वहां पे वो ढोल बजना शुरू हो जाता है। तो जैसे आप घर पे आए वो आवाज है तो आप क्या कहोगे, यार उस पूजा स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने लॉजिक क्या लगा लिया कि वहां पे जो है वो ढोल की आवाज ऑब्वियसली कहां से आती है, मंदिर से आती है। तो वहां पे जो आप यूज करोगे मॉडल वो कौन सा करोगे, मस्ट का यूज करोगे, क्योंकि वहां लॉजिक काम कर रहा है कि 7 बजे डेली वहां पे ढोलक बजता है। तो ऑब्वियसली अब जो आवाज आ रही है ढोलक की ये ऑब्वियसली वहां से आ रही होगी, क्योंकि पूजा स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इस केस में आप मस्ट का यूज करते हो। नोटिस बोर्ड ये मैंने बताया दिया आपको। तो इस तरीके से अपन जो है वो मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 मॉडल्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।